तो लिटरली अल्फाज ही नहीं है कि कोई इतना ज़ालिम और सफाक कैसे हो सकता है। मीर रज़ा की जो है वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो चीज़ें आ रही हैं सामने, तो उसको बाकायदा तेज़ाब पिलाया गया है, मतलब उसके मैदे और गुर्दों में जो है वो तेज़ाब के निशानात हैं, मतलब उसके एविडेंस पाए गए। तो कैसे कोई इतना सफाक हो सकता है? आप देखो, मैं उसकी 5 वीडियोज़ देख रही थी मीर रज़ा की। मैं समझती हूँ कि चलिए भत्ते का भी कोई चक्कर होगा या जो भी चक्कर होगा, ठीक है। एक बंदा जो इतना इनोसेंट साउंड कर रहा है, ठीक है। मैं सोच रही थी कि उसको तो बेचारे को एक तो मतलब उस पे हाथ ही उठाया गया होगा, तो ही वो बेचारा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया होगा। जो भी अगर पैसे के लिए भी किया है किसी ने ये, तो वो तो बेचारा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया होगा, उस पे अगर थोड़ा-सा भी हाथ उठाया गया होगा। तो इतना इनोसेंट बंदे के साथ जो है वो इतना कोई सफाक कैसे हो सकता है? कोई इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है? मैं मतलब मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जो है वो लिटरली मेरे दिमाग में घूम रहा है उसका फेस और उसकी जो भी चीज़ें आ रही हैं, मेरा दिमाग उस चीज़ से हट ही नहीं पा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि और आप ही इतना रहे, जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हो वैसी जो है वो चीज़ें उसकी उससे रिलेटेड आ रही होती है मीर रज़ा से। तो आप देखो कि उसके पास वीडियोज़ निकालो आप, जितना वो पॉजिटिव बंदा साउंड कर रहा है, ठीक है, और जितना वो इनोसेंट लग रहा है, उसके साथ कोई कैसे इतना कर सकता है? कैसे कोई जो है वो इतना ब्रूटल टॉर्चर कर सकता है किसी को? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इंसान मतलब एग्ज़िस्ट करते हैं या हैवान घूम रहे हैं या क्या है? क्या दिमागी तवाज़ुन जो है वो किस लेवल का कौन कौन होता होगा यार? कि मतलब क्योंकि कोई एक बंदा नहीं हो सकता कि जिसने इतना ज़्यादा टॉर्चर उसको कर दिया। तो 2-3 बंदे हो सकते हैं, मतलब 2 से 4 बंदे हो सकते हैं जिस जो ये काम करें। तो मतलब वो इंसान है, क्या है, क्या जानवर है, क्या है? उनका दिमाग अपनी जगह पर है या नहीं है? या मतलब एक हम मिसालें देते हैं यार फ़िरौन की, हम यज़ीद की मिसालें देते हैं। आप तो देखो कि अब तो ये क्या दौर आ गया कि आम लोग जो है वो आम लोगों के साथ वो भी इतना मासूम साउंड कर रहा है, वो इतना इनोसेंट बंदा है था वो, जो उसकी बातों से लग रहा है, कोई भी उसकी बातें सुने, उसकी 5 वीडियोज़ आप निकालो, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये बंदा उसने किस तरीके से झेला होगा ये सब, मतलब इस पे जो टॉर्चर किया होगा, किस तरीके से इस बंदे ने झेला होगा अपने आप पर वो टॉर्चर, क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थोड़ा-सा भी उसको टॉर्चर करे या थोड़ा-सा भी हाथ भी उठाए, तो वो बंदा तो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हुआ होगा। तो आपको ऐसा क्या ही चाहिए था उस बेचारे बंदे से, लड़के से, कि आपने उसको इतनी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से जो है वो टॉर्चर करके उसको मारा? कौन-सा ऐसा नफ्सियातीपन है? कौन-सा ऐसा क्या हैवानियत है, क्या शैतानियत है, क्या दिमाग में होता है इन लोगों के जो ये कर जाते हैं? आप देखो, पता नहीं, मैं हैरान हूँ, मेरे पास मतलब अल्फाज नहीं है कि कोई कैसे किसी को तेज़ाब पिला सकता है। आई मीन क्या होगा उन लोगों का रोज़े महशर? मैं जब सोचती थी ना कि जब मैं सुनती थी कि अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के रोज़ कुछ नहीं सुनेंगे और हिसाब जो है वो कड़ा होगा और फिर जो है वो हिसाब भी होगा और फिर कोई बात भी नहीं अल्लाह ताला सुनेंगे और अल्लाह ताला जो है वो जहन्नम की देखती हुई आग में डाले जाएँगे लोग। तो मुझे लगता था कि अल्लाह ताला तो हमें 70 9 से ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह ताला जो है वो क्यों किसी को भी जो है वो ऐसी जहन्नम की ऐसी देखती हुई आग में डालेंगे। लेकिन अगर इंसान इस तरीके के हैवान बन चुके हैं आज के, तो मैं तो समझती हूँ देखती हुई आग क्या मतलब, जितना टॉर्चर, जितनी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट हो सकती है ना, ऐसे लोगों की होनी चाहिए रोज़े आखिरत, क्योंकि मैं तो हैरान हूँ कि कैसे कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है। कि आप देखो उसको हर तरीके से टॉर्चर किया गया और वो भी इतना मासूम बंदा जो कि आपकी, मेरा ख़्याल है, तो हर बात ही मान रहा होगा जब आपने उसको टॉर्चर करना शुरू किया होगा। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई कैसे ऐसा कर सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वाक़ई ऐसे लोगों के लिए तो ऐसी ही देखती हुई आग होनी चाहिए और ऐसी ही बुरी पनिशमेंट होनी चाहिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैं पहले हैरान होती थी कि अल्लाह ताला जो है वो कैसे देखती हुई आग में डालेगा लोगों को, लेकिन ऐसे लोग तो डिज़र्व करते हैं कि वो देखती हुई आग में डाले जाएँ। उनका रोया-रोया जलाया जाए और उनको अज़ियत से भी ज़्यादा अज़ियत ना जो है वो एक बार मरे, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर मरे, फिर ज़िंदा किया जाए। ऐसे लोग ऐसी ही चीज़ें डिज़र्व करते हैं।